हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, एक उधार मुक्त स्टॉक की। देखिए इसके एक पीयर ग्रुप के स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं और मैं कहूँगा वीकेंड पे। लेकिन इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं कहूँगा बेसिक्स के ऊपर काम करना है, बेसिक्स बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन्ड है। आप इन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम काफ़ी डिटेल में आपको पूरी की पूरी डिटेल शेयर करते रहते हैं। देखिए वीकेंड पे आपके सामने जो स्टॉक आया था, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड आया था, जिसको हमने छोटा आईटीसी आपको कहा था, क्योंकि आईटीसी का जो मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपको पता है कौन सा सेगमेंट है, आप भी जानते हो, सिगरेट की दुनिया। रेड एंड वाइट कैवेंडर्स, देखिए ये मेजर सिगरेट जो है इसका बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन ये गॉडफ्रे फिलिप्स की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे रेड एंड वाइट कैवेंडर्स, ये इस सेगमेंट में सेकंड नंबर का प्लेयर है। जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ और जबरदस्त मैं कहूँगा ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टॉक, छोटा आईटीसी के स्टॉक के बारे में हम फोकस कर रहे थे, ये हॉल्ट जो बना था पिछले वीक का, उसके ऊपर मेजर फोकस था। और गॉडफ्रे फिलिप्स आज देखिए क्या रैली, आप कहोगे वाह। ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 पूरे 5 दिन ये कंसोलिडेट करता रहा और आज के दिन में सीधे 1300 से 1400 100 पॉइंट्स की रैली। अमेजिंग है कि नहीं है? लेकिन ये तो भाग गया, आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया था, ये तो भाग गया। लेकिन आज इसकी बात नहीं करेंगे, आज इसी सेक्टर के एक और स्टॉक की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। नाम फिर से रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि भाई जो नाम है वो नाम सही से पता नहीं लगता है। तो ये स्टॉक भी सिगरेट की दुनिया का स्टॉक है, लेकिन ये थोड़ा सा और छोटे सेगमेंट में आ जाता है। अगर आप देखोगे, ये देखिए बिल्कुल प्राइस भी 4 से 10 का प्राइस, 4 से 6 का चांस, देखिए 6 से 7 का, 8 से 10 का, बहुत ही छोटे सेगमेंट में ये आ जाता है। लेकिन ये थर्ड नंबर का प्लेयर है सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स इसके लिए। लेकिन अगर आप अक्सर देखोगे, सिगरेट की जब भी बात आती है या फिर इनके कंजम्पशन की जब भी बात आती है, आपको बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा होता है उनके डब्बे में, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन आप हानिकारक है, लेकिन जब आप इन कंपनीज के रेवेन्यू देखोगे, जो छोटी से छोटी कंपनी है वो भी साल में 1000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 300 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो छोटी से छोटी कंपनी है। देखिए सबसे छोटी वाली, जरा सोचिए, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनी के प्रॉफिट को आप देखिए, ये भी 400-500 करोड़ का प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया? देखिए ये स्टॉक का नज़रों में आने का कारण है बड़ा टाइम फ्रेम और साथ में सेक्टर स्पेसिफिक मूव। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो फॉल आया था ये वाला पार्ट, और यहाँ पे अब जो ये रिवाइवल चल रहा है, ये बेस का जो इस एरिया में सपोर्ट लेना, अभी कोई ज़्यादा दूर गया नहीं, मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरीके से रिएक्शन नहीं है। ये धीरे धीरे करके, जैसे यहाँ पे आपने देखा बेस का फॉर्मेशन हुआ, फिर देखिए 3200 से 5000 तक की सफर तय हुआ, बेस का फॉर्मेशन हुआ, फिर देखिए सीधे देखिए 1600 से 3200-3600 तक का सफर तय हुआ। तो फिर से वही सिचुएशन चल रही है। क्या ये सफर और लंबा यहाँ पे हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक वीएसटी इंडस्ट्रीज, नाम फिर से रिपीट करूंगा, वीएसटी इंडस्ट्रीज, और ये टाइम फ्रेम है मंथली। अब मंथली टाइम फ्रेम के साथ मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, जरा ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिए। एमएसीडी मोमेंटम में आ चुका है और प्राइस धीरे धीरे 200 एसएमए का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि पॉजिटिविटी है, बुलिश क्रॉस 2050 ईएमएस का बन चुका है। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसी कारणवश ये स्टॉक आपकी नज़रों में आया। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि भाई जो 200 एसएमए है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत सारी वीडियोज इसके बारे में बता रखे। देखिए 200 एसएमए स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए तो आप इस सपोर्ट देख सकते हो 200 एसएमए का। सपोर्ट के बाद ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इनिशियल टारगेट, क्या और ऊपर का टारगेट, क्या और ऊपर का टारगेट, लेकिन सारे टारगेट अचीव तो होते हैं, बट आपको देखने को मिलती है इन मूव्स में भी इस तरीके का मूव। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये मूव अपने आप में इस तरीके से होते रहते। देखिए फॉल में भी आपको यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। क्या है ये? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो इस फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का जो फायदा होता है
वो आप अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज, अलग अलग जिस हिसाब से आप उसको प्ले करना चाहते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग्स को प्ले करना चाहते हो, आप मंथली के स्विंग को प्ले करना चाहते हो, आप खाली एक छोटा पार्ट यहाँ पे प्ले करना चाहते हो, वो सब कुछ ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपकी मदद करता है। क्या करता है? मदद। अब जिसको पता है अपना गोल, जिसको पता है मेरा तो भाई टारगेट जो है ये लिक्विडिटी जोन है, ये सप्लाई जोन है, मेरा तो टारगेट ये जोन है, तो वो लोग वहां पे उस एरिया में जाते ही प्रॉफिट बुक करते हैं, या पोजीशन साइज रिड्यूस करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन वो एक्शन जो होते हैं उसी एक्शन के बेसिस पे वहां पे आपको देखने को मिलती है कंसोलिडेशन, करेक्शन काइंड ऑफ चीज, या पुल बैक काइंड ऑफ चीज, या ब्रेकआउट पे कभी आप देखते हो ना, आपने कहा भाई प्राइस प्राइस गया, ये उसका हायर लेवल है, ये तो ब्रेकआउट होने वाला है, आप देखते हो वो जाता है, ब्रेकआउट होता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है। यही तो लिक्विडिटी जोन है, जहां पे आप सोच रहे हो कि यहां से ब्रेकआउट करके बाई करेंगे, वहीं पे बहुत सारे लोग टारगेट बना के बैठे होते हैं। तो इसीलिए इन लिक्विडिटी जोन्स को समझ, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेकआउट से ज्यादा बढ़िया होता है पुल बैक। चाहे वो पुल बैक इस लेवल तक आए या थोड़ा डीप तक आ गया, जब पुल बैक रिजॉल्व होता है तो आपको क्या देता है? लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का चीजें वहां पे होती है। तो इसीलिए मार्केट में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखना है। जैसे हमने गॉफे फिलिप्स की अगर बात करें, मान लो आप इस पर्टिकुलर करेक्शन कंसोलिडेशन को देख रहे हो और आपने 1324 पे बाई किया विद डीप स्टॉप लॉस ऑफ 1270, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर नीचे जाके तो प्लान फेल हो जाएगा, मेरी एंट्री का लेवल ये है, यहाँ लिए आपने कहा भाई ये तो बन गया भाई 100 रुपये पर डे की, यहाँ पे इस दिन के 100 रुपये की बन गई, मूव हो गया। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज प्ले कर रहे हो तो आप कहोगे नहीं, मेरा स्टॉप लॉस भी अभी काफी नीचे है, मेरे टारगेट ये नहीं है, मेरे टारगेट बहुत दूर के यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी तब होती है जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो और उसी के बेसिस पे अपने उस एक्शंस के बेसिस पे आपके एक्शंस डिफाइंड होते हैं, और उस प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे आपके रिस्क अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे आपका रिस्क डिफाइन होता है। रिस्क मैनेजमेंट, बार बार एक चीज को कहा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। वो हम इसीलिए कहते हैं ताकि अगर आप रिस्क को मैनेज करो, समझो, तो आप यहाँ पे बड़े लॉस को हमेशा अवॉइड करोगे। तो इसीलिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए है। चाहे आप छोटा टाइम फ्रेम प्ले करो, अगर मैं अभी आपको एक क्रूड ऑयल का एक छोटा टाइम फ्रेम देखिए, आवरली का ये एरिया, ये 3 लाइंस क्या है, ये देखिए, ये लिक्विडिटी एरिया है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने अगर आपके यहाँ पे आप टारगेट या फिर ब्रेकआउट बाई करने जा रहे हो, तो लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। अब ये जोन देखोगे, ये बिल्कुल फॉल से पहले का बुलिश कैंडल है। ये जोन देखोगे, क्या है ये जोन? ये जोन टारगेट एरिया है, ये एरिया टारगेट एरिया। देखिए बिल्कुल अचीव हुआ टारगेट, अभी डाउन आ रहा है, अभी कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, छोटी करेक्शन यहाँ पे चल रही है। ये क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है, आपको गैर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसीलिए आप जहां पे, मैं यही कहूंगा, आप जहां पे भी चीजों को समझ रहे हो या फिर प्ले कर रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी रखें, लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करें। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।